आदरणीय प्रधान महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पलायन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पलायन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति या परिवार अपनी जन्मभूमि गांव शहर को मजबूरी में छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने और काम करने के लिए चला जाता है। आज भी भारत में पलायन एक सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुका है। लाखों लोग रोजगार, सुविधा और बेहतर जीवन की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कि रोटी की तलाश में घर छोड़ना पड़ा, अपने गांव से रिश्ता तोड़ना पड़ा। कि रोटी की तलाश में घर छोड़ना पड़ा, अपने गांव से रिश्ता तोड़ना पड़ा। पलायन ने ऐसा जख्म दिया, अपनों के बीच रहकर भी दूर होना पड़ा। पलायन ने ऐसा जख्म दिया, अपनों के बीच रहकर भी दूर होना पड़ा। पलायन के कई कारण में सबसे बड़े कारण बेरोजगारी। जब गांव में रोजगार नहीं मिलता तो खेती लाभदायक नहीं रहती है और उद्योग धंधों का विकास नहीं होता, तब लोग शहर की रुख करते। इसके अलावा अच्छी शिक्षा और बेहतर अस्पताल का प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ और गरीबों की भी पलायन प्रमुख कारण है। पलायन का प्रभाव और गांव शहर दोनों पर पड़ता है। गांव में युवाओं की संख्या कम हो जाती है और खेती प्रभावित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास धीमी पड़ जाती है। इससे बेरोजगारी, ट्रैफिक, प्रदूषण, झुग्गी बसने का विस्तार, संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। कि मिट्टी की खुशबू आज भी बुलाती है मुझे, गांव की हर गली याद आती है मुझे। कि मिट्टी की खुशबू आज भी बुलाती है मुझे, गांव की हर गली याद आती है मुझे। पलायन ने ऐसा जख्म दिया, अपनों के बीच रहकर भी दूर होना पड़ा। पलायन ने ऐसा जख्म दिया, अपनों के बीच रहकर भी दूर होना पड़ा। पलायन इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को गांव में सुविधा की बेहतर जीवन के तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन न करे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की तलाश में गांव से शहर की सुविधा और मेरे साथियों मैं ये समझ रहा हूँ कि गांव से शहर, मेरे साथियों मैं समझ रहा हूँ कि पलायन किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि परिस्थितियों का निर्णय